हरिओम। आज योगिक अभ्यास के क्रम में हम योगिक सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, जिन्हें अर्थराइटिस की समस्या है, जो विभिन्न प्रकार की अर्थराइटिस से पीड़ित हैं, उनके लिए यह अभ्यास बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे किसी अतिरिक्त मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से किसी भी जगह पर बैठकर यह अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, अर्थराइटिस की समस्या आज के समय में सामान्य हो चुकी है। कम उम्र की लोगों को भी यह बीमारी हो रही है। इसका मुख्य कारण है हमारी बदलती हुई जीवन शैली, विभिन्न प्रकार का आहार विहार, गलत तरीके का आहार विहार और लोगों की शारीरिक जो मेहनत है उसमें कमी। आजकल लोग शारीरिक मेहनत करने से बचते हैं, इस कारण से यह बीमारी भी तेज़ी से फैल रही है। और एक मुख्य कारण है ओबेसिटी। आजकल लोग मोटापे का अधिक शिकार हो रहे हैं। हाई कैलोरी वाला जो हमारा भोजन है, आहार है, वह ग्रहण कर रहे हैं और उसके अनुरूप मेहनत नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ओबेसिटी के वह शिकार हो रहे हैं। ओबेसिटी के कारण ही हमारे जो जॉइंट हैं, हमारे जोड़ हैं, वह क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। उनके जो कोमल ऊतक हैं वह टूट रहे हैं, चाहे वो हमारे लिगामेंट्स हो या हमारे टेंडन्स हो या जो सॉफ्ट टिश्यू पाए जाते हैं हमारे जोड़ों में, वह रगड़ खा खा कर नष्ट होते जा रहे हैं और इन्हीं कारणों से यह अर्थराइटिस की समस्या हो रही है। चलिए, आज योगिक सूक्ष्म व्यायाम में हम आपको यह अभ्यास बताते हैं। आप इनका डेली अभ्यास कीजिए, यह बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। सर्वप्रथम दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठ जाएंगे। इस प्रकार कमर को सीधा रखेंगे, हाथों का सपोर्ट ले लेंगे। इस प्रकार पैरों का मूवमेंट कर लेंगे। इस प्रकार से रक्त का संचार बढ़ जाए, जिससे मसल ढीली हो जाए। थोड़ा मूवमेंट करेंगे, पैर सीधे। पैरों की उंगलियों से अभ्यास प्रारंभ करेंगे। जब पैर की उंगलियां आगे की ओर दबाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे और पीछे की ओर जब खींचेंगे, रिलैक्स करेंगे तो श्वास को लेंगे। श्वास पर श्वास के क्रम को हमें ध्यान में रखकर यह अभ्यास करना है। इस प्रकार श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास लेते हुए पीछे की ओर, आगे की ओर प्रेस करेंगे। श्वास छोड़ेंगे, पीछे की ओर खींचेंगे, श्वास लेंगे, आगे की ओर प्रेस करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पीछे की ओर लाएंगे, श्वास ले लेंगे, आगे की ओर, पीछे की ओर। इस प्रकार पैर के पूरे पंजे को आगे की ओर दबाएंगे। 5-5 काउंटिंग तक यह अभ्यास करेंगे। आप चाहें तो इसकी काउंटिंग बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आ जाएंगे। अब यहाँ से पैर के पंजे को घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरे डायरेक्शन में एंकल जो जॉइंट है उससे हम पैर के पंजे को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5। रिटर्न वापस घुटने से पैर को मोड़ते हुए इस प्रकार रख लेंगे ये, और पैर के पंजे को इस प्रकार पकड़ लेंगे। अब एंकल से फिर रोटेट करेंगे इस प्रकार, बिल्कुल ढीला करके। 1 2 3 4 5। दूसरे डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। धीरे से वापस दूसरे पैर का अभ्यास करेंगे। घुटने से पैर को मोड़ते हुए पैर के पंजे को जंघा पर रख लेंगे इस प्रकार। अब रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरे डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। धीरे से वापस पैर को इस प्रकार ऊपर की ओर उठाएंगे, हाथों की सहायता से पकड़ लेंगे इस प्रकार और जानु नमन का अभ्यास करेंगे इस प्रकार। घुटने से पैर को मोड़ते हुए चेस्ट के पास लेके आएंगे। 1 2
3 4 5। धीरे से वापस दूसरे पैर से यही अभ्यास दोहराएंगे। पैर को थोड़ा ऊपर की ओर उठाएंगे, हाथों से इस प्रकार होल्ड कर लेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस एक बार फिर ऊपर की ओर इस प्रकार पैर उठाएंगे। अब नी से पैर को रोटेट करेंगे, इस प्रकार पूरा सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5। दूसरे डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। धीरे से वापस दूसरे पैर से यही अभ्यास करेंगे। पैर को ऊपर उठाएंगे, हाथों की सहायता से पकड़ लेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरे डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। धीरे से वापस पैरों को रिलैक्स करेंगे, घुटने से मोड़ते हुए इस प्रकार रख लेंगे। जो हमारा हिप जॉइंट है उसको रोटेट करेंगे। जो हमारा सरोनी एरिया है या जो पेल्विक रीजन है उसको रोटेट करेंगे। किस प्रकार करना है, इस प्रकार बिल्कुल ढीला करके पैर को रख लेंगे और इस प्रकार घुमाएंगे। ये 1 2 3 4 5। दूसरे डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। धीरे से वापस दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। पैर को जंघा पर रख लेंगे, बिल्कुल ढीला रखेंगे, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, क्लॉक डायरेक्शन में घुमाएंगे। 1 2 3 4। दूसरे डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। धीरे से वापस अगला अभ्यास करेंगे। पैर को मोड़ लेंगे इस प्रकार, नी से पैर को नीचे की ओर प्रेस करेंगे इस प्रकार। 1 ऊपर की ओर उठाएंगे, 2 1 2 1 2 1 2। धीरे से वापस पैर को आगे की ओर फैला लेंगे। दूसरे पैर का अभ्यास करेंगे। 1 2 1 2 1 2। धीरे से वापस पैर को सामने की ओर फैला लेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। अर्ध तितली का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार पैर को नी पे रखेंगे, पूर्ण तितली का अभ्यास करेंगे। भद्रासन का, जिसे हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर आपस में पंजों को मिलाते हुए पास लेके आएंगे। इस प्रकार अब पैरों का चालन करेंगे, कमर को सीधा रखेंगे बिल्कुल। हमारा जो पेल्विक रीजन है वहाँ जो खिंचाव तनाव हो रहा है उसको महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस पालटी मार कर बैठ जाएंगे कोई भी एक सुखासन में। अगला अभ्यास करेंगे, कमर से शरीर को ट्विस्ट करेंगे, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, इस प्रकार से। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। धीरे से वापस साइड बेंड करेंगे। इस प्रकार एक हाथ जमीन पे रख लेंगे और दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएंगे, बेंड होंगे, रुकेंगे यहाँ 1 2 3 4 5। धीरे से वापस दूसरी साइड 1 2 3 4 5। दूसरी साइड श्वास भरते हुए हाथ उठाएंगे 1 2 3 4 5। एक बार फिर दूसरी साइड 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाना है और शरीर को ऊपर की ओर ही स्ट्रेच करेंगे। इस प्रकार इनहेल, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे और शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे, होल्ड करेंगे, श्वास सामान्य रखेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथ उठाएंगे, अंतिम अवस्था में सांस छोड़ देंगे और सांस की प्रक्रिया को सामान्य रखेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस हाथों को सामने की ओर इस प्रकार लाएंगे और हाथों की उंगलियों का मूवमेंट करेंगे 1 2 3 4 5। अब कस के मुट्ठी बांधेंगे 1 2 3 4 5। रोटेट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। दूसरे डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। मुट्ठी को खोल लेंगे, हथेलियों को इस प्रकार से अप डाउन करेंगे 1 2 3 4 5। कोहनी नमन करेंगे 1 2 3 4 5। स्कंद संचालन, श्वास भरते हुए पीछे की ओर जब कोहनियों को लेके जाएंगे और आगे की ओर लेके आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे, स्कंद को रोटेट करेंगे, कंधे को घुमाएंगे इस प्रकार, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास लेते हुए पीछे की ओर 2 3 4 5। दूसरे डायरेक्शन में 1 आगे की ओर लाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, पीछे की ओर लेके जाएंगे, श्वास लेंगे 2 3 4 5। धीरे से वापस आ जाएंगे, हाथों को ढीला रखेंगे, रिलैक्स, गर्दन का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर की ओर, सिर को इस प्रकार ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर डाउन करेंगे। अभ्यास प्रारंभ करते हैं। इनहेल करते हुए हेड अप, डाउन 1 2 3 4 5। धीरे से वापस साइड बेंड करेंगे, लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए सेंटर में लेके आएंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, दूसरी साइड, दूसरी साइड, दूसरी साइड, सांस भरते हुए वापस गर्दन को लेफ़्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे इस प्रकार से।
1 2 1 2 1 2 1 2। धीरे से वापस आ जाएंगे। गर्दन को बिल्कुल ढीला रखेंगे। आगे की ओर झुकाकर राइट टू लेफ्ट रोटेट करेंगे। इस प्रकार आगे झुका लेंगे, रोटेट करेंगे। सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। 1 2 3 4 5। दूसरे डायरेक्शन में सांस भरते हुए पीछे की ओर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। धीरे से वापस आ जाएंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला रखेंगे। यह अभ्यास समाप्त हुआ। हमारे पैर की उंगली से लेके सिर की जो गर्दन है वहाँ तक का यह जॉइंटों का अभ्यास समाप्त हुआ। आप इसे डेली कीजिए। यह आपकी जो अर्थराइटिस की समस्या है उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यह जो अभ्यास है हमारे जॉइंटों का अभ्यास है, जॉइंटों की एक्सरसाइज है। वहाँ जो यूरिक एसिड जमा हो जाता है या जो सूजन या जो जकड़न होती है उसमें यह मूवमेंट के माध्यम से गति प्रदान करता है और उस गति के माध्यम से ही हमें रिलीफ मिलता है। तो यह अभ्यास आप कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।